केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं, किसी को मानसिक ठेस पहुंचाना भी हिंसा मानी गई है। सफाई करते हैं तो कीड़े मकोड़े होते हैं, मकड़ियाँ होती हैं, कॉकरोच होते हैं, जिनको हम अपने फायदे के लिए कहें या साफ सफाई के लिए हम हिट डाल देते हैं, मार देते हैं, तो ये भी तो एक टाइप की हिंसा हुई। तो क्या इसका कर्मफल भी हमें मिलेगा? संकल्प जाए हिंसा, और उसको हम जब आवश्यक और अनावश्यक में करते हैं, मान लीजिए कोई एक मच्छर आके बैठा, मुझे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मैं उसको हटा लूं, समझ में आता है, लेकिन उसको मार देना ये अनावश्यक है। क्या अट्रैक्ट कर रहा है युवाओं को कि वो मुनि बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण जिसे हम कहें कि किसी के जीवन में ऐसी दुर्घटना घटी और व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो गया। जैसे हम महात्मा बुद्ध के बारे में सुनते हैं, उन्होंने लाश को देखा और मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसे अनेक प्रसंग हमें इतिहास में मिलते हैं। दूसरा कारण हो सकता है, वो है प्रारब्ध। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आज के एपिसोड में बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहली बार स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी जैन गुरुजी का। लोकेश मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, जैन धर्म की जहाँ बात आती है वहाँ अहिंसावाद सबसे पहले दिमाग में आता है। इन सब पर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। चूँकि हमारे दर्शक पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो वो आपका थोड़ा बचपन जानना चाहते हैं कि कैसे अध्यात्म में रुचि हुई आपको, कैसे आपका शुरुआत का जो चाइल्डहुड था वो हुआ, और कैसे कैसे फिर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आगे जीवन है वो बढ़ा। देखिए, मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे पचपदरा सिटी में मेरा जन्म हुआ, और जब मैं मात्र 12-13 वर्ष का था, तब मेरे गांव में एक सन्यासी मेरी तरह चातुर्मास के लिए आए। उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत था, आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था। मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। हालांकि उस समय अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक धुन सवार हुई कि मुझे इनकी तरह बनना है। ये अलग कहानी है कि मैं 6 भाइयों में और 2 बहनों में सबसे छोटा था, और हमारे यहाँ जब तक पेरेंट्स की परमिशन न हो, दीक्षा नहीं होती है, तो मुझे उनसे परमिशन प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लंबा समय लगा। लेकिन मैं जब 22 वर्ष का हो गया, तब मैं लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, केवल ये मानव जीवन तेल लूण और लकड़ी के चक्कर में जाया न हो जाए, इस भावना से मैं इस दिशा में आगे बढ़ा। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे जैन धर्म के महान प्रतापी यशस्वी आचार्य तुलसी जी के कर कमलों से, जो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है, 8 अक्टूबर 1983 को दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे विरासत में भगवान महावीर का दर्शन मिला, जो भले ही 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने संदेश दिया, लेकिन मौजूदा युग की अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान महावीर के दर्शन में मिलता है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि वहां पर मुझे दीक्षित होने का अवसर मिला। अहिंसावाद पे थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में, ये कैसे आया और कितना सूक्ष्म है ये कॉन्सेप्ट, और आज की पीढ़ी को अगर हम संबोधित करें, बताएं, तो कैसे उनको ये अपने आचरण में अपनाना चाहिए। बात इसकी नहीं है कि जैन धर्म में है या किस धर्म में ये चीज़ कही गई है, बट अहिंसा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबकी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व में होना चाहिए। देखिए, अहिंसा एक संजीवनी है। अहिंसात्मक रास्ते से ही अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। अहिंसा के द्वारा, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हम हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। अब अहिंसा पर चिंतन करते वक्त सूक्ष्म में जाते हैं तो 3 इसके भाग: करना, कराना और अनुमोदन। साधु 5 महाव्रत धारण करता है, उसमें पहला महाव्रत है अहिंसा का।
लेकिन एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ व्यक्ति भी एक अच्छा गृहस्थ बने, उसके लिए अपेक्षा है कि अहिंसा के वो अणुव्रत का पालन करे, कम से कम जो है वो एक न्यूनतम अहिंसा की आचार संहिता को स्वीकार करे। और मैं समझता हूं हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए ये बहुत आवश्यक है। और जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ही सूक्ष्मता से चिंतन हुआ है। केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं, किसी को मानसिक ठेस पहुंचाना भी हिंसा मानी गई है। तो इसलिए मैं समझता हूं अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये हमारे सामने वनस्पति है, पौधे हैं, इनके अस्तित्व को भी स्वीकार करना, और यहीं से अहिंसा धर्म का शुभारंभ होता है। एक सवाल आचार्य जी हमेशा मेरे मन में कौंता है, हमेशा गुजरता है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने भी पूछे हैं ये सवाल कि जी हम रास्ते से गुजर रहे हैं या घर में कई बार जब हम सफाई करते हैं तो कीड़े मकोड़े होते हैं, मकड़ियाँ होती हैं, कॉकरोच होते हैं, जिनको हम अपने फायदे के लिए कहें या साफ सफाई के लिए हम हिट डाल देते हैं, मार देते हैं, तो ये भी तो एक टाइप की हिंसा हुई। तो क्या इसका कर्मफल भी हमें मिलेगा? देखिए, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें मारने का क्या अधिकार है? इसको हमारे जैन दर्शन में हिंसा को भी दो भागों में बांटा गया, एक आवश्यक हिंसा, एक अनावश्यक हिंसा। और इसके तीन प्रकार है, आरंभजा, विरोधजा और संकल्पजा। आरंभजा यानी एक शरीरधारी प्राणी को चूल्हा भी जलाना होगा, सब्जी भी काटनी होगी, और ये अपने और दायित्व भी निभाने होंगे, समझ में आता है। दूसरा है विरोधजा हिंसा। मान लीजिए आपके देश पर कोई अटैक कर रहा है, आपकी बहन बेटी की इज्जत पे कर रहा है, तो उस समय ऐसा नहीं है मैं क्या करूं, मैं तो अहिंसक हूं। उस समय आप अपने देश की, अपने समाज की, अपने घर परिवार की सुरक्षा करते हैं, यह है विरोधजा हिंसा। किंतु एक तीसरी है संकल्पजा हिंसा, और उसको हम जब आवश्यक और अनावश्यक में करते हैं। मान लीजिए कोई एक मच्छर आके बैठा, मुझे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मैं उसको हटा लूं, समझ में आता है, लेकिन उसको मार देना ये अनावश्यक है, जिसकी की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है, सृष्टि से एक भी प्राणी को हम नष्ट करते हैं, उससे पूरी हमारी समष्टि प्रभावित होती है, तो इसलिए उसको उचित नहीं माना जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा है, हम काफ़ी सारे मामले देखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 12th पास किया, 10th पास किया और जैन धर्म से ही जुड़े हुए होते हैं और उसके बाद फिर वो साधु बनने की प्रक्रिया में आगे शामिल हो जाते हैं। तो क्या माइंडसेट रहता है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है युवाओं को कि वो मुनि बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण जिसे हम कहें कि किसी के जीवन में ऐसी घटना, दुर्घटना घटी और व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो गया। जैसे हम महात्मा बुद्ध के बारे में सुनते हैं, उन्होंने लाश को देखा और मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसे अनेक प्रसंग हमें इतिहास में मिलते हैं। दूसरा कारण हो सकता है वो है प्रारब्ध। जैन दर्शन पूर्व जन्म में भी विश्वास करता है और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। जैन धर्म का ये मानना है कि हम अनेक जन्मों की कर्मों की श्रृंखला को साथ लेकर के, संस्कारों को साथ लेके उत्पन्न होते हैं, जब तक हम जीवन मरण के चक्र में हैं। ऐसे के अंदर मैं खुद की अपनी भी जब समीक्षा करूं, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना तो नहीं घटी, किंतु हाँ, प्रारब्ध में कह सकता हूं कि ऐसा प्रारब्ध मेरे साथ रहा और फिर उसको जब योग मिला, निमित्त मिला, तो वो जो है प्रकट हो गया। तो इसमें दो कारण होते हैं, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा स्पीकिंग ट्री के माध्यम से कि दीक्षा से पहले शिक्षा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और दीक्षाएं सदैव योग्य व्यक्ति की होनी चाहिए। अयोग्य अगर कोई बहुत बड़ी उम्र का 60 वर्ष का भी क्यों ना है, वो दीक्षा अगर अयोग्य है तो नहीं होनी चाहिए, और अगर योग्य कोई है तो उसकी दीक्षा अवश्य होनी चाहिए। ये शिक्षा और दीक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, ये कैसी वाली है? ये एजुकेशन जो आजकल चल रही है वो है, या दर्शन, अध्यात्म और जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें दोनों ही तरह की है। ये एजुकेशन भी साथ चलता है। मेरी परंपरा के अंदर
सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वी पीएचडी धारक हैं, एमए, बीए, डबल एमए किए हुए हैं। वो संस्कृत के, प्राकृत के, हिंदी के, इंग्लिश के, गुजराती के अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। क्योंकि देखिए कि आने वाली जनरेशन, अभी ज्ञान और विज्ञान का इतना विस्फोट है, एक गूगल पे बटन दबाते ही सारी दुनिया का ज्ञान विज्ञान सामने होता है। ऐसे के अंदर हम खुद अगर समर्थ नहीं होंगे, ज्ञानवान नहीं होंगे, तो भावी पीढ़ी को हम न ज्ञान दे सकते हैं, न प्रभावित कर सकते हैं, न उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरह का, और हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा से पारंपरिक ज्ञान की प्रणाली भी चलती है। गुरु शिष्य का संबंध, उनका अध्ययन अध्यापन, और उसमें ठोस ज्ञान मिलता है। उसके अंदर जो है केवल परीक्षा में तो केवल पास होने का ध्येय रहता है, और यहाँ पर जो है उस पर पूरा ध्यान होने के कारण से हम प्रातःकाल, मुझे याद है जब मैं दीक्षित हुआ, 4 बजे सुबह गुरुजी उठा दिया करते थे और हम खड़े खड़े घंटों घंटों स्वाध्याय करते थे। और उस समय जो सीखा हुआ है आज भी इस मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में इस तरह से फीड है कि आप कोई भी प्रश्न करेंगे तत्काल वो श्लोक निकल करके सामने आ जाएगा। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं का महत्व है। थोड़ा सा जैन दर्शन पे बात करते हैं गुरुजी। जैसे गीता में हमने पढ़ा है, गीता में जो कृष्ण ने आत्मा की परिभाषा बताई है कि कोई काट नहीं सकता, और बहुत सारी चीजें आत्मा के बारे में बताई। ऐसे जैन दर्शन में आत्मा को कैसे डिफाइन किया गया है, और आजकल जो ये हम देख रहे हैं कि काला जादू कर दिया और आत्मा शरीर में वापस चली गई, और बहुत सारी तमाम तरीके की चीजें जो एक सोल बना दिया है आत्मा को, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या वाकई आत्मा ऐसी है, या जो गीता में बताई है या जो जैन दर्शन में बताई है, आत्मा कैसी है? इला जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और मुझे लगता है गीता जी के अंदर जो आत्मा का उल्लेख है और जैन दर्शन में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैन दर्शन भी उसी बात को स्वीकार करता है कि, लेकिन जैन दर्शन में पुरुषार्थ पर भी बल दिया महावीर ने, और हर आत्मा परमात्मा बन सकती है जब तक वो कर्म रज से युक्त है। यानी कि सरल भाषा में कहूं, राग द्वेष मोह माया अहंकार जब तक जुड़ा है तब तक वो आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है। और जब वो इससे मुक्त हो जाती है, जैन दर्शन की भाषा में 8 कर्मों को माना गया, जब 8 ही कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी राग द्वेष मोह माया अहंकार सब नष्ट हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा के रूप को धारण करती है। फिर जन्म मरण का चक्कर शेष नहीं रहता है। हाँ, ये सच है कि आत्मा को न काटा जाता है न छेदा जा सकता है, वो तो सदैव उसी रूप में, लेकिन उस आत्मा की उज्जवलता के लिए भी जैन दर्शन कहता है, आपने अभी काले जादू की बात की, जैन दर्शन तो आत्मवाद को, पुरुषार्थवाद को मानता है। मुझे भी अनेक बार लोग पूछते हैं, गुरुजी आप हाथ रेखा देखना जानते हो क्या? मैं कहता हूं, भाग्य हाथ की रेखाओं में नहीं, मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहाणिये सुहाणिये, अप्पा मित्तम मित्तम चे, दुपट्टिये सुपट्टियो। महावीर कहते हैं अपनी आत्मा ही हमारी मित्र है और हमारी आत्मा ही हमारी शत्रु है। जब सद प्रवृत्तियों में संलग्न आत्मा हमारी मित्र है और गलत कार्यों में संलग्न आत्मा हमारी शत्रु है। इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि मैं खुद अपना भाग्य निर्माता हूं और कोई नहीं है हमारी लिपि लिखने वाला। हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, और हमारे गलत कार्यों से, बुरे कार्यों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हो। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही भाग्य का निर्धारण होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा जैन धर्म में क्या है? जैसे आपने बताया कि सब कुछ कर्म है, आप खुद ही अपने हाथ की रेखाएं बनाते हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है। और भाग्य जिसको हम कहते हैं कि लक बहुत अच्छा है, डेस्टिनी बहुत अच्छी है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा बताइए। भाग्य को स्वीकार, भाग्य को अस्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि उस भाग्य का निर्माण किसने किया। वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ भविष्य में हमारे सामने भाग्य बन करके आता है।
इसलिए पुरुषार्थवाद का महत्व है। संचित कर्म भाग्य, जिसको कहते हाँ, भाग्य को स्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, हैं। 5 समवाय को स्वीकार किया, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल का अपना रोल है, आज आषाढ़ में बाजरा बोया है, काती होते होते वो उत्पन्न होगा, ये काल का रोल है। स्वभाव का रोल है, यहाँ पर नींबू है, इसी धरती से उसने हवा पानी खाद ग्रहण की। दूसरी ओर जो है आम है या नारियल है, एक मीठा एक खट्टा है, तत्व तो यहीं से ग्रहण किए, किंतु अपने स्वभाव के अनुरूप उसको परिणित कर दिया। यह स्वभाव का रोल है। काल का, स्वभाव, कर्म का भी रोल है। कर्म उदय में आते हैं, जैन दर्शन मानता है कर्मों के अनुसार फल भोगने होते हैं, किंतु महावीर ने पुरुषार्थ पर भी बल दिया कि तुम अपने पुरुषार्थ से उदय में आने से पहले कर्मों को नष्ट कर सकते हो। उसे तपस्या कहा, निर्जरा के 12 भेद। तपसा कर्म विच्छेदात्म निर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा क्या है? तपस्या की वो 12 प्रकार जिससे हमारी आत्मा उज्जवल बनती है, निर्मल बनती है, पवित्र बनती है। मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊं कि उदय से आने से पहले कर्म को कैसे नष्ट करें। एक मिसाइल मान लीजिए रशिया ने छोड़ी और दूसरी ओर से एक मिसाइल अमेरिका ने छोड़ी, उसको रास्ते में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से कर्म के उदय आने से पहले हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, जप के द्वारा, तपस्या के द्वारा उसे नष्ट कर सकते हैं। तो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, जिसको जैन दर्शन में निकाचित कर्म कहा, वो एक ऐसा सघन कर्म जिसको भोगना ही पड़ता है, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक साइंटिफिक व्याख्या है और सर्वांगीण व्याख्या है जैन दर्शन में। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया गुरुजी कि जैन दर्शन में जो बताया गया है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि हम सभी की अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, चाहे हम दर्शन पढ़ें, स्पिरिचुअल हो या ना हो, बट हमारे लिए एक रहता है कि हाँ ईश्वर है, हम उसको निराकार भी मान सकते हैं, आकार में भी देख सकते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया? जैन दर्शन में जिसे परमात्मा कहा गया, यानी कि जो आत्मा राग द्वेष से, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, अहंकार इनसे मुक्त हो जाती है, वो परमात्मा की अवस्था में अवस्थित हो जाती है। वो फिर संसार में परिभ्रमण नहीं करती है। उसका निराकार स्वरूप जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, उन तमाम शक्तियों से संपन्न, पर उसका सांसारिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं। वो परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे मैं कहूँ सोना खादान से निकलता है, वो रज मिट्टी से युक्त होता है, उसको अग्नि से तपा करके जिस प्रकार से विशुद्ध किया जाता है, उसी तरह से जैन दर्शन में, जैन परंपरा के अंदर हम कर्मों से जुड़े हुए हैं, राग द्वेष मोह माया से जुड़े हुए हैं। उसे तपस्या के द्वारा, तपस्या के विविध प्रकारों के द्वारा अपनी आत्मा को उज्जवल बनाया जाता है, पवित्र बनाया जाता है, निर्मल बनाया जाता है, कर्म मल से मुक्त किया जाता है। और जब वो संपूर्ण रूप से राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, तब वो परमात्मा कहलाती है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आत्मा जब सब कर्म फलों से मुक्त हो जाएगी तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, वो खुद परमात्मा बन जाएगी। जी, बिल्कुल। तो आप लोग जब मेडिटेशन करते हैं या जब आप लोग ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या ध्यान लगाते हैं? किस चीज को इमेजिन करते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेडिटेशन मूल तो ये, जिसे मैं कहूं कि आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम है। वेद विज्ञान की अनुभूति, आत्मा अभिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। ये भेद विज्ञान की अनुभूति, शरीर और आत्मा को पृथक पृथक रूप से महसूस करना, इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये आत्म साक्षात्कार करने का एक माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन। पर साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि मेडिटेशन सत्य की खोज का एक माध्यम है। जैसे वैज्ञानिक लोग लेबोरेटरी में कुछ उपकरणों के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, भगवान महावीर ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला
और उनके प्रयोगशाला के दो बड़े उपकरण थे। एक उपकरण था मेडिटेशन और दूसरा उपकरण था तपस्या। उन्होंने इसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया और जो ज्ञान को वो उपलब्ध हुए, आत्मज्ञान को, वो आज हमें जैन आगमों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। लेकिन मेडिटेशन की और भी बहुत प्रासंगिक लाभ हैं। जैसे खास करके कोविड काल के बाद में मैं अगर इला जी आपसे कहूं, पूरी दुनिया में मेडिटेशन के प्रति, योग के प्रति, वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। मैं स्वयं शिविर लगाता हूं एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, नशा मुक्ति के लिए। जैसे मैं बताऊं, कोई गुस्सेल व्यक्ति है, गुस्सा बहुत आता है, उसको डीप ब्रीथिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग कराते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो गुस्से से मुक्त हुए। क्योंकि जीवन में बदलाव केवल सिद्धांत से नहीं आता है, केवल थ्योरेटिकल से नहीं, वो प्रैक्टिकल से आता है। नशे के लिए हम लोग कान के आसपास प्रयोग कराते हैं, कैसा भी नशेड़ी हो, बशर्ते उसकी बदलने की इच्छा हो, तो वो प्रयोग से गुजरने के बाद भीतर में रासायनिक परिवर्तन होता है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं, वो ही हमारी नाड़ी तंत्र में मिलकर के जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम उसे प्रभावित करके उनको ठीक कर सकते हैं। किसी को तनाव है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हम लोग रिलैक्सेशन का प्रयोग कराते हैं तनाव मुक्ति के लिए, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि वो उससे राहत पा लेते हैं। तो बदलाव जो आता है वो प्रयोग से आता है, और मेडिटेशन एक बहुत बड़ा जरिया है, मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन जरिया है नशा मुक्ति के लिए, गुस्सा मुक्ति के लिए, और अनेक अनेक प्रकार की साइकोसोमेटिक डिजीज आजकल बढ़ती जा रही है। और कोविड काल के बाद में मैं भी यूएसए की यात्रा पर था, बताया गया कि वहां के स्कूल के स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित है। गन वायलेंस एक वहां पर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमारी जो प्राचीन ये ध्यान और योग की प्रणाली है, उसके अंदर हमें प्राप्त हो सकता है। अच्छा गुरुजी, आपको क्या लगता है जो ये हमारी मानसिक समस्याएं हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स अभी के युवा और जो अभी की जनरेशन है वो झेल रही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट सबके दिल में आ गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, कि हम कहीं ये चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं, तो वो तनाव, वो डिप्रेशन से निकलने में क्या स्पिरिचुअलिटी मदद कर सकती है? और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम कह दें कि हाँ ये पढ़ लो या तुम ये कर लो, वाकई में क्या चीजें कारगर सिद्ध हो रही हैं लोगों के लिए? निश्चित रूप से हो रही है। और आपने देखा होगा कोविड काल में मेडिकल साइंस के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के हो, चाहे मेदांता अपोलो के हो, वो टीवी पर आकर के बताते थे कि किस प्रकार से डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे कि अनुलोम विलोम, जिसको समृद्धि श्वास परीक्षा कहते हैं, मैं समझता हूं वो बहुत ही प्रभावी है हमारी अनेक मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए। रिलैक्सेशन, कायोत्सर्ग का प्रयोग बहुत प्रभावी है। डीप ब्रीदिंग, खास करके जिनको गुस्से की आदत ज्यादा है, जिनको चंचलता अधिक है, एकाग्रता का अभाव है, मैं समझता हूं उसके लिए एक रामबाण औषधि है, एक चाबी की तरह है, एक की तरह है। तो अनेक समस्याओं का समाधान इसके द्वारा हो सकता है, पर उसके लिए प्रयोग से गुजरना होता है। दूसरे में प्रॉब्लम जो है कि जब हम असंतुलन की ओर जाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव संतुलन की बात की गई। आप देखिए, उपनिषद पढ़ेंगे, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि भौतिक विकास की आधार नींव अध्यात्म आधारित होती है, तो वो भौतिक विकास जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी अभिशाप बन जाता है। संतुलन की बात हमारे यहाँ भगवत गीता में की गई। आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मने। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है, और वहीं पर लक्ष्मी है। तो संतुलन की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जीवन में जब संतुलन होता है भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में,
वो जीवन अधिक सफल होता है। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को भी ये भी कहना चाहूंगा कि वो अन्य कार्यों को करते हुए, प्रतिस्पर्धा का युग है माना कि, लेकिन साथ में थोड़ा अपने लिए भी जो है समय निकाले और एक दिनचर्या को संतुलित बनाए। ऐसा करने से अधिक वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से अधिक स्वस्थ भी होंगे और मजबूत भी होंगे। बिल्कुल। एक हमारे यूजर्स हैं, उनका सवाल है, जी। तो मैंने क्लब करके एक सवाल बनाया है जी। कि जी वो पूछ रहे हैं कि अध्यात्म, लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी में अपना लो, आध्यात्मिक जिंदगी जीना शुरू कर दो, लेकिन जो हमारे रोजमर्रा की परेशानियां हैं कि जी सास ने कुछ कह दिया या ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो गई, जो मेंटल एक लोड हमेशा रहता है कि पैसे नहीं हैं और कंपटीशन इतना बढ़ गया है सोसाइटी में, घर में पेंट भी सुंदर होना चाहिए, मतलब ये जो डे टू डे रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं, इनके बीच हम कैसे स्पिरिचुअलिटी को जगह दें, वो माइंडसेट कैसे लाएं, ये प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रही है। आपके प्रश्न में ही मेरा उत्तर आ गया है, जहां तक मैं समझता हूं। इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। मान लीजिए, देखिए, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। हाँ। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। और लोकतंत्र में तो विचार भेद को विकास का माध्यम माना है। जहाँ सास बहू है तो ये चलता रहेगा कहानी, सास बहू हो, पिता पुत्र हो, देरानी जेठानी हो, ननंद भौजाई हो, लेकिन उस बीच में हम अपना मानसिक बैलेंस न खोएं, उसी के लिए तो अध्यात्म की जरूरत है। यही तो हमें मेडिटेशन सिखाता है, यही तो हमें योग सिखाता है, यही तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग की पुस्तकों को स्वाध्याय करेंगे तो इस उससे हमारी जो है मनस्थिति, क्योंकि देखिए, मैं ये कहूंगा कि पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, मनस्थिति से, मानसिक शांति का संबंध केवल पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। और उस मनस्थिति को ठीक करने के लिए ये स्पिरिचुअल ही एकमात्र माध्यम है, जो जिससे कि हम इन घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। घटनाएं तो घटेगी पर हम दुखी नहीं होंगे। घटना एक बात है, दुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। इसीलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, सम्यक दर्शन पर बल दिया है। और सम्यक दर्शन में आधुनिक भाषा की परिभाषा करूं, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, विधायक चिंतन, सकारात्मक सोच। तो उसके लिए अध्यात्म की बहुत जरूरत है। बट आपको नहीं लगता कि स्पिरिचुअल माइंडसेट होने के लिए थोड़ी रैशनैलिटी होनी चाहिए हमारे खुद के माइंडसेट में? और अगर हम भारत की बात करें तो अभी भी बहुत जगह अशिक्षा है, बहुत जगह लोगों को पता ही नहीं है कि जागरूकता कैसे लानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में कैसे जो आप मुनि लोग हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ये लोग किस मिशन पे काम कर रहे हैं? क्या गाँव कस्बों में जाकर लोगों को ये दीक्षा, ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आध्यात्मिक होना क्यों ज़रूरी है? देखिए ईशा जी, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और मैं समझता हूँ इस प्रश्न के माध्यम से, आपके माध्यम से, स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मैं भारत सरकार और दुनिया की तमाम सरकारों को ये निवेदन करना चाहूंगा, एजुकेशन ही एक जरिया है समाज में बदलाव लाने के लिए। लेकिन कठिनाई ये है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित और तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। प्राचीन समय में भी हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, क्योंकि ये साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी है जहां पर पार्श्व वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो इसी मस्तिष्क में नियो कॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा इस बात की है सर्वांगीण विकास की, संतुलित विकास की। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, उसकी जरूरत है। अभी मेरी इसी अमेरिका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन से गन वायलेंस वहां की बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने निवेदन किया कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है मस्तिष्क की। जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बढ़ेगी। अपेक्षा इस बात की है प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो ही जड़ से हिंसा और आतंक जैसी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। हमारे दर्शक का सवाल है, आर्यंस कौन है, आर्य कहाँ से आए? और
जैसा हिटलर अपने आप को आर्यंस बताते थे, जर्मनी के लोग, भारत में भी आर्य का कॉन्सेप्ट रहा है, उस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, जैन दर्शन में इसका उल्लेख मिलता है और बहुत प्राचीन उल्लेख है। कहा गया, आयात हेय धर्मेभ्यो यात इति आर्य। आर्य कौन है? तीन तत्व हैं, हे, गे और उपादेय। ये यानी छोड़ने योग्य, गे यानी ग्रहण करने योग्य, उपादेय यानी नहीं, गे यानी जानने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। फिर से कहूंगा, ये यानी छोड़ने योग्य, गे यानी जानने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। ये छोड़ने योग्य है, जिसको हम कह सकते हैं जो अकरणीय है, जो बैड हैबिट्स हैं, जिन्होंने इसको छोड़ दिया, जैन दर्शन की परिभाषा कहती है वो आर्य है। जिन्होंने बैड हैबिट्स को पकड़ रखा है, तो उस अनुसार मैं परिभाषा करूं तो मैं तो कहूंगा भारत में आर्य बहुत है तो अनार्य भी है। विदेशों के अंदर अनार्य बहुत है, आर्य भी है। आर्य का अर्थ है जिसने बुरी आदतों को छोड़ दिया, जो है उसको त्याग दिया, वो आर्य है। और उसी तरह से उत्तराधन आगम में महावीर कहते हैं, कम्मुणो बम्मुणो होई, कम्मुणो होई खत्तियो, वैसो कम्मुणो होई शुद्धो होई कम्मुणो। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से होता है। कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। वो कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और इसलिए फिर कहूंगा, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारे कार्य श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारे संस्कार श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी आदतें श्रेष्ठ होनी चाहिए। और जिसकी आदतें हैं अच्छी वो आर्य है, जिसकी आदतें ठीक नहीं है वो सब अनार्य है, चाहे वो कहीं पर क्यों ना हो। गुरुजी, डेथ के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि क्या है मृत्यु जैन धर्म में। जैसे कि अगर हम हिंदुइज्म देखें तो गरुड़ पुराण डेथ को बहुत अलग तरीके से परिभाषित करती है, और जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारा दर्शन है, वो बहुत अलग तरीके से परिभाषित करता है। जैन धर्म में या जैन दर्शन में डेथ को कैसे बताया गया है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण को अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है कि शव के पास कुछ दिन रहती है, फिर 45 या 42 डेज की उसकी यात्रा रहती है, फिर यम के पास पहुंचती है। मतलब बहुत अलग तरीके से बताया गया है। दर्शन में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है डेथ के बाद आत्मा का। तो जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म का मैंने पहले भी कहा कि वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जब तक हमारी आत्मा राग द्वेष से, मोह माया से, कर्म रज से जुड़ी हुई है, तब तक वो संसार में परिभ्रमण करती रहती है। मतलब भटकती रहती हाँ, है। संसार में परिभ्रमण करती रहती। भटकना शब्द एक अलग हो गया, भटकना का मतलब भटकाव हो गया, परिभ्रमण करती रहती है, वो मतलब पुनर्जन्म लेती है। अच्छा, जब तक वो राग द्वेष से युक्त है तब तक पुनर्जन्म लेती है। जी। और जब वो पूरी तरह राग द्वेष से, कर्मों से मुक्त हो जाती है, तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, वो परमात्मा रूपी उस अवस्था को उपलब्ध हो जाती है। तो सांसारिक आत्माएं परिभ्रमण करती रहती है, और जन्म एक शुरुआत है, मौत पूर्ति की बात है, बाकी सब कुछ इसका ही केवल विस्तार है। तो ये जन्म और मरण का कॉन्सेप्ट जैन दर्शन में भी स्वीकार किया, पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया, पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया। पर हाँ, जन्म किस स्थान पर लेगा वो उसके अपने कर्मों पे डिपेंड करेगा। कर्मों के अनुसार गति का निर्धारण होता है। जैन धर्म 4 प्रकार की गति को मानता है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। क्या है ये? 2 गतियां हमारे सामने प्रत्यक्ष है, मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है। नरक और स्वर्ग ये हमारा विश्वास का विषय है। गतियां चारों स्वीकार की, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। 2 प्रत्यक्ष हैं, मनुष्य भी है और पशु पक्षी भी है। लेकिन इस गति का निर्धारण अपने कर्मों के अनुसार होगा। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं वो श्रेष्ठ गति को उपलब्ध होगा, जिसके कर्म निकृष्ट हैं वो निम्न गति को प्राप्त होगा। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, अच्छी आदतें रखनी चाहिए, अच्छा संस्कार रहना चाहिए। लेकिन ये बड़ी नाइंसाफी नहीं है कि मैंने इस जन्म में बुरे कर्म करे
तो मेरे को इस जन्म में फल नहीं मिलेगा, वो मेरे संचित कर्म बन के आगे के जन्म में मेरे साथ नहीं जाएंगे। इला जी, ऐसा नहीं है। ये कोई नहीं है कि इस जन्म का इस जन्म में नहीं मिलेगा। इस जन्म का इस जन्म में भी मिल सकता है, और इस जन्म में नहीं मिला तो हाँ मिलेगा जरूर। नाइंसाफी कहाँ है? जब भैया तुमने खुद ने अच्छा या बुरा किया है तो उसका फल तो भोगना ही होगा, है ना। कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, है ना। जैसा कर्म करेगा वैसा फल दे मिलेगा। तो ये नाइंसाफी कतई नहीं है। पर ये नहीं जरूरी है कि इस जन्म में कर्म किया अगले जन्म में ही फल मिलेगा। इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। जब वो जैन दर्शन के अनुसार उदय में आता है, उसकी जब अवस्था, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। पर ये जरूर है कि कर्म जो है उसका फल हर किसी को भोगना होता है। गुरुजी, एक हमारे यूजर का प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि संलेखना, समाधि लेना या संधारा करना जैनिज्म में मृत्यु को निकट समझकर संलेखना पद्धति से प्राण को त्यागने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या प्रोसेस है, क्यों किया जाता है, ये सब समझना चाह रहे हैं। जैन दर्शन में समाधि मरण का बहुत बड़ा महत्व है। समाधि मरण को अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो पीसफुल ढंग से अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करना, यह है समाधि मरण। और उसकी प्रक्रिया है संलेखना। जब एक व्यक्ति को यह लगे कि अब ये शरीर चलने योग्य नहीं है, तब वो इस प्रक्रिया का शुभारंभ करता है। पर हाँ, संथारा आत्महत्या नहीं है। क्यों नहीं है, ये भेद करना चाहूंगा। आत्महत्या व्यक्ति कब करता है? जब वो तनाव, कुंठा, हताशा, निराशा, क्रोध, आवेश ऐसे भावों से युक्त होता है। संथारा जो है, न मृत्यु के प्रति भय है, न जीवन की लालसा है। जीवन की लालसा मृत्यु के भय से परे होकर के पीसफुल ढंग से समाधि के साथ, शांति के साथ अपनी यात्रा को संपन्न करना, ये समाधि है। और उसकी प्रक्रिया जो है वो संलेखना कहलाती है। इसका इसलिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ना जीने की लालसा है, न मृत्यु का भय है, न आवेश है, न आवेग है, न क्रोध है, न निराशा है, न हताशा है, न कुंठा है, न तनाव है। इनसे उपरत होकर के पीसफुल ढंग से समाधि के साथ जीवन को संपन्न करना, इसका नाम समाधि है और उसकी प्रक्रिया संलेखना है। क्या संलेखना एक आम मनुष्य के लिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसका आत्मबल मजबूत है, उसका मनोबल मजबूत है, उसका संकल्प बल मजबूत है, और वो अगर ऐसा चाहे। जैसा कि आपने सुना होगा, सर्वोदयी बहुत बड़े महान नेता आचार्य विनोबा भावे ने भी जैन विधि के अनुसार जो है अपनी यात्रा को परिसंपन्न किया, और उन्होंने बहुत वर्षों पहले ये इच्छा भी प्रकट की थी। तो ऐसा कोई भी कर सकता है। जैन अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है। ये किसी जाति से बंधा हुआ नहीं है। ये तो बाद की बातें हैं कि हमने सभी भगवानों को भी अपना अपना बना के बांट दिया। ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। बल्कि एक पंक्ति में कहूं, स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है। बड़ी रोचक सी बात है गुरुजी, कि एक साइड हम देखते हैं जो एक आम बिल्कुल ह्यूमन बीइंग है, उसको मौत से इतना डर लगता है, किसी अपने की मृत्यु से डर लगता है, अपनी मृत्यु से डर लगता है कि पीछे सारा संसार, रिश्तेदार, माँ बाप, पति पत्नी सब छूट जाएंगे। और एक तरफ अगर हम जो ये संलेखना की प्रोसेस है इसकी बात करें, तो वहाँ पे खुद से एक अनासक्त हो जाता है व्यक्ति का मन कि भाई अब जीवन त्यागना है। तो इसको कैसे यही तो बात है इला जी, जैन दर्शन की विशेषता है। जीवन जीने की कला तो अनेक जगह सिखाई गई है, पर मृत्यु की कला ये जैन धर्म में सिखाई गई है। और दूसरे में मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ ही साथ कि जीवन और मृत्यु के प्रति एक दुख से कैसे बचें, इसीलिए उत्तराधीन आगम में और इवन की भगवत गीता जी में अनासक्त योग पर बल दिया गया। दुख किसको ज्यादा होगा? जितनी आसक्ति अधिक उतना दुख अधिक। ज्यों ज्यों व्यक्ति अनासक्ति की ओर बढ़ता है, घटना घटेगी पर दुखी नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा, घटना एक बात है, दुखी और सुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो उसके लिए अनासक्त योग स्पर्श पर
जैन धर्म के उत्तरायण आगम में भी बल मिलता है, भगवत गीता जी में भी मिलता है। और भारतीय संस्कृति की ये मौलिक विशेषता है कि यहाँ अटैचमेंट पे भी नॉन अटैचमेंट का दर्शन है। जैसे कीचड़ में कमल उपरत रहता है, उसी तरह से संसार में रहते हुए भी अनासक्त होकर के जीवन जीना। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो दाय खिलावे बाल। दाय माता बालक को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सौंदर्य प्रसाधन भी करेगी, ऊपर से काली टीकी भी लगा लेगी कि बच्चे को नजर न लग जाए, पर वो भीतर से जानती है कि बच्चा मेरा नहीं है। ठीक उसी तरह से भीतर से अनासक्त हो जाना, ये जीवन जीने की कला है। फिर दुखी नहीं होता है। मृत्यु आएगी, दुखी नहीं होगा, वियोग आएगा, दुखी नहीं होगा। बट आपको नहीं लगता नेचर ने हमें ऐसे ही बनाया है कि जो इमोशंस हैं हमारे वो तो बाहर आएंगे ही? नहीं अगर नहीं, इमोशंस की मना ही नहीं। देखिए इमोशंस, अब जैसे हम सन्यासी हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस मर गए हैं। देखिए घटना को जानना एक बात है, भोगना बिल्कुल दूसरी बात है कैसे? ना। घटना को जानना एक बात है, भोगना बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे मैं बताऊं, एक व्यक्ति के जीवन में वियोग आया, एक व्यक्ति को थोड़ा सा सरदर्द हुआ, सारे घर परिवार को सिर पे उठा लेता है। एक ऐसे व्यक्ति को भी हम देखते हैं कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, फिर भी उफ तक भी नहीं है, समभाव से सहन कर लेता है। यह है जीवन जीने की कला। जब सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है, नजरिया बदल जाता है, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, और नजरिया बदलते ही नजारा भी बदल जाता है। तो घटना घटना एक बात है, और उससे दुखी और सुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। एक व्यक्ति के जीवन में वियोग आया थोड़ा सा, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, रोना चिल्लाना करता है। एक व्यक्ति उसी घटना को कि भाई देखो ये संसार की क्षणभंगुरता है, ये संसार की नश्वरता है, ये संसार की अनित्यता है, उसका चिंतन करके अपने आप को वैराग्य की ओर भावित कर लेता है। तो फिर से कहूंगा, घटना को जानना एक बात है, भोगना दूसरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे आचार्य लोकेश मुनि जी। अगले पॉडकास्ट में हम फिर आपसे जुड़ेंगे। इस पॉडकास्ट में आपको जैन दर्शन, जैन धर्म के बारे में क्या बात ऐसी थी जो बहुत अच्छी लगी, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही आप अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में उस टॉपिक को कवर करें। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।